नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पिक्चर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शैशवावस्था के बारे में। 3 दिनों तक क्रम से चर्चा होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में कि शैशवावस्था क्या है, इसका आरंभ कब से होता है, इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कैसे परिभाषित किया है, इसके कौन कौन से उपनाम हैं, इसकी विशेषता क्या है, और अंत में, वीडियो के अंत में दोस्तों कुछ प्रश्नों पे चर्चा होगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए दोस्तों, आते हैं, आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में जानने के लिए। तो शैशवावस्था, इसका आरंभ जन्म से शुरू होकर 5 या 6 वर्ष तक चलता है। जन्म से शुरू होगा और 5 या 6 वर्ष तक चलेगा, या इसको 0 से 6 वर्ष भी अंक कहते हैं। यह विकास का ऊषा काल है, विकास की नींव है, विकास का आधार है। इसको विकास की दृष्टि से हम देखें, विकास की दृष्टि से शैशवावस्था दूसरी अवस्था है। मगर अधिगम की दृष्टि से ये पहली अवस्था है। इसके पहले एक अवस्था है जिसे हम जन्म पूर्व अवस्था के नाम से जानते हैं या गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। उस अवस्था में वृद्धि और विकास तो होता है, मगर बालक अधिगम नहीं करता है। तो अधिगम की दृष्टि से शैशवावस्था पहली अवस्था है, या ये कहिए शैक्षिक दृष्टि से भी शैशवावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक का अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अधिगम प्रारंभ हो जाता है। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें जो शैशवावस्था में घटित होती है। तीन महत्वपूर्ण तथ्य जो शैशवावस्था में घटित होगा वो है, पहला हो गया अधिगम, लर्निंग, दूसरा हो गया समाजीकरण, सोशलाइजेशन, और तीसरा हो गया संवेग, इमोशन। ये तीनों चीजों की शुरुआत दोस्तों जन्म से हो जाती है। जन्म से हो जाती है। फर्स्ट लर्निंग क्रंदन हो गया, इसको समाजीकरण हो गया, फर्स्ट संवेग हो गया भय। ये सबकी शुरुआत जन्म से हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्रंदन, रोना शुरू कर देता है। क्यों रोता है?
क्या कारण है? क्योंकि पहला अधिगम शुरुआत हो गया, बच्चे ने जन्म लिया, रोना शुरू कर दिया। इसके तह में हम जाते हैं तो पाते हैं कि शुरू शुरू में उसकी जो भी उसकी क्रियाएं थी माँ द्वारा निभाई थी। माँ अगर अच्छी या पौष्टिक भोजन कर रही है तो बालक को भी मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो बालक का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। माँ ऑक्सीजन ले रही है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी माँ द्वारा ही। मगर जब जन्म लेता है आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है तो तुरंत उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता। अब जन्म लेता है तो जो उसका फेफड़ा सिकुड़ा हुआ है, जब अंदर के बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेता है तो उसका फेफड़ा रोना शुरू करता है। उसका फेफड़ा गुब्बारे की तरह से फूलने लगता है और उसकी श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। और जो पुराने लोग थे वो क्रंदन के आधार पर, रोने के आधार पर ही अनुमान लगा लेते हैं कि जन्म लेने वाली संतान लड़का है कि लड़की है। और आज भी गांव में ऐसे बहुत से अनुभवी लोग मिलेंगे जो उसी के आधार पर मान लगा लेते हैं। इसके बाद समाजीकरण की शुरुआत भी जन्म से हो जाती है दोस्तों। और संवेग भी जो व्यवहार परिवर्तन जन्म से, ये तीन चीजें जन्म से शुरू हो जाती है। एक है हरला, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक। इन्होंने शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था माना है। 0 से 14 दिन, 14 दिन ही माना है, या योग कर सकते हैं 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह को ही सबसे छोटी अवस्था माना है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ परिभाषाओं पे, आपके साथ चर्चा होगी। जो परिभाषा बार बार पूछा जाता है, पहला है सिगमांड फ्रायड। इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मन का विश्लेषण किया था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इनका कहना है बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है कि 4 से 5 वर्ष में बालक क्या बनेगा, या निश्चित हो जाता है। दूसरा है एडलर महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा बालक के जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। जीवन के पूरा क्रम निश्चित होता है या पूरा चक्र निश्चित होता है। अब आते हैं
तीसरा है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। तीन परिभाषा सीमा फ्राइड, बालक को जो कुछ ही बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है बालक क्या बनेगा। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक है एल्डर, वो कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा बालक के जीवन का पूरा निश्चित हो जाता है, पूरा चक्र निश्चित। तीसरा है वैलेंटाइन, वो कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। आदर्श जब शब्द जुड़ा होगा तो समझ जाइए कौन है, वैलेंटाइन। इसके बाद जॉन लॉक चौथे नंबर पे आते हैं, जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं दोस्तों, बच्चे का मस्तिष्क कोरा कागज, कोरे कागज के समान होता है जिसपे कुछ भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं एक प्लेटो, जिससे सारे लोग परिचित होंगे। प्लेटो को व्याख्यान विधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि बच्चे का मस्तिष्क कोरा स्लेट, जबकि एक और मनोवैज्ञानिक हैं और लॉक ने कहा है कि शैशवावस्था सबसे खतरनाक काल है, सबसे खतरनाक काल है। खतरनाक काल इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक के जान को बहुत खतरा होता है। अगर अच्छी तरह से उसकी देखभाल न की जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। पौष्टिक भोजन भी कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सबके घर बच्चा होगा, बच्चे को कितना देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि जब जन्म लेता है तो केवल हाड़ मांस का पुतला होता है और उसको देखभाल के द्वारा, अच्छे भोजन के द्वारा ही अच्छा मानव बनाया जा सकता है। जबकि एक थांडाइट है, शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा है, स्वप्न की अवस्था। इनके अनुसार शैशवावस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था। जिन प्याजे कहते हैं कि शैशवावस्था में जो भी बालक को संज्ञान होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें ज्ञान इंद्रियों की अहम भूमिका होती है। अब आते हैं दोस्तों, चलते हैं कि शैशवावस्था को किस किस उपनाम से हम जानते हैं। शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था के उपनाम से पहले हम लोग चलते हैं कि जो शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, यह इन्फेंसी जो लैटिन भाषा है, इसमें मैं चर्चा कर दे रहा हूं आपके साथ। लैटिन भाषा के 2 शब्दों के योग से मिलकर के बना।
दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है इन और फरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फरी का अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार से शैशवावस्था में बालक बोलने के अयोग्य नहीं बोल पाता। धीरे धीरे जब उसका भाषाई विकास होता है तो एक समय के बाद वो बोलने लगता है। इसकी चर्चा भाषा वाले में होगी। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं शैशवावस्था के उपनाम। किस किस उपनाम से हम जानते हैं? ये होगा पहला तो जीवन काल, उषा काल, दूसरा हो गया प्रारंभिक अवस्था, इसके बाद आता है सीखने की अधिकतम अवस्था, इसके बाद आता है खिलौने की मांग करता है तो इसे हम कहते हैं खिलौने की अवस्था। सबसे ज्यादा अनुकरण करता है शैशवावस्था में तो इसे हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। बहुत अधिक काल्पनिक होता है, कल्पना जगत में जीता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए थांडाइक ने इसे अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा है। तो इसे हम अर्ध स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। अर्ध स्वप्न की अवस्था, इसके बाद हो जाता है विद्यालय पूर्वावस्था, इसके बाद आपका आता है पूरे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले पूर्व जब शब्द लग जाए, पूर्व शैशवावस्था लग जाए तो समझिए कि स्टेप पीछे जाना है। पूर्व बाल्यावस्था लग जाए तो समझ जाइए कि शैशवावस्था के बारे में पूछा जा रहा है या शैशवावस्था के बारे में बात की जा रही है। और चलिए आगे चलते हैं शैशवावस्था के विशेषताओं की तरफ। अब आते हैं दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताओं पर। इसके पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं और अब मूर्त चिंतन की अवस्था, जो भी चिंतन करेगा मूर्त करेगा या अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अब चलते हैं विशेषताओं की तरफ। तो दोस्तों जब एक शिशु जन्म लेता है तो न असामाजिक होता है, न सामाजिक होता है, न धार्मिक होता है, न धार्मिक होता है, न नैतिक होता है, न अनैतिक होता है। वह केवल एक हाड़ मांस का एक पुतला होता है और उसे बहुत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शैशवावस्था की
कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो चलिए आते हैं। तो पहली विशेषता है अपरिपक्वता। देखिए, एक शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। वह जब जन्म लेता है तो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वह चल फिर सके, बोल सके या और क्रियाकलाप वो कर सके। वो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से अपरिपक्व होता है। उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं पराश्रितता। शिशु क्या होता है? पराश्रित, दूसरे पे आश्रित होता है। उसे बहुत देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे पौष्टिक भोजन कराना पड़ता है, तब जाकर के उसे विकास होता है। वह दूसरे की स्नेह की चाह रखता है। इसके बाद है उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास। शैशवावस्था में जो वृद्धि और विकास उत्तरोत्तर होता है, लगातार होता है। एक बालक जब जन्म लेगा, जन्म के समय उसकी जो लंबाई है 1.5 फीट होती है और वजन 6 या 7 पाउंड, 6 या 7 पाउंड, या कह सकते हैं कि 3 से 3.5 केजी के आसपास। उसको लगातार पौष्टिक भोजन करा करके उसमें वृद्धि भी होती है, विकास भी होती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, वृद्धि विकास में क्या है? समाहित है। वृद्धि और विकास दोनों किशोरावस्था से चलेंगे, मगर इसके बाद केवल क्या होगा? किशोरावस्था के बाद केवल विकास होगा, वृद्धि नहीं होगा। इसके बाद मानसिक प्रक्रिया, उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं 3 गति से काम करती हैं। वो कल्पना, चिंतन, अनुकरण, प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के बारे में सोचना आदि शुरू करता है। इसमें सीखने की तीव्रता होती है, बहुत तेजी से सीखता है। इसीलिए हम सीखने की तीव्रता की अवस्था भी करते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं गेसेल, जर्सील्ड और हरलाग। गेसेल, जर्सील्ड और हरलाग, उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में बालक जितना अधिक सीखता है, उसका आधा भी बाद की 2 अवस्थाओं में नहीं सीख पाता। अब मान के चलिए कि सीख रहा है बालक, ये सीखना हो गया, ये हो गया शैशवावस्था, ये हो गया बाल्यावस्था व किशोरावस्था। इतना अधिक क्यों सीखता है? क्योंकि उसके लिए प्रकृति की हर चीज नहीं, इसलिए शैशवावस्था में सबसे अधिक सीखता है, जिसका आधा भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में नहीं सीख पाता। इसके बाद कल्पनाशीलता। शिशु कल्पना, काल्पनिक करता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, वह वास्तविक और अवास्तविक में अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने सीखने का नियम दिया, सीखने का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था और स्वप्न की अवस्था, इस अवस्था में बालक और स्वप्न में रहता है। इसके बाद क्रिया निवृत्ति। शिशु क्या करता है? कोई भी क्रिया करता है और उसको बार बार इस तरह से सीखता जाता है। इसके बाद अनुकरण द्वारा सीखना। शैशवावस्था में जो कुछ बालक सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। वह परिवार में अपने बड़े भाई, बहन, माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को जैसा बोलते हुए देखता है, जैसा कोई कार्य करते हुए देखता है, वैसा ही करता है।
इसके बाद आता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। शिशु जो कुछ भी सीखता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है, देख करके सीखता है, करके सीखता है। इसीलिए हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, इसी प्रकार की है। अब आता है संवेग, 5वें नंबर पे आता है विशेषता में संवेदनशील। शिशु का व्यवहार क्या होता है? संवेगी होता है। क्षणम तुष्टम क्षणम रुष्टम, तुरंत क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा और तुरंत खुश हो जाएगा। जैसे भोजपुरी में हम कहते हैं कि लड़का तुरंत कोहना जाता है, रूठ जाता है और फिर तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। अगर घर वालों से, फादर से या बड़े भाई बहनों से टॉफी लाने के लिए कहा है और मान के चलिए वो नहीं लाते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? तुरंत तो नाराज हो जाएगा, जमीन पे लौटने लगेगा और तुरंत टॉफी दिखाया जाएगा कि देखो, तो तुरंत अपने कपड़े झाड़ के टॉफी लेकर प्रसन्न होकर चल लेगा। तो इसमें आत्म और एकांत प्रेम, शिशु क्या करता है? अपने आप से प्रेम, अपने खिलौने से प्रेम करता है। जो भी उसकी वस्तु उससे प्रेम करता है, किसी को छूने नहीं देता। अगर उसके सामने किसी और को, उसके बड़े भाई बहन माता पिता गोद में ले लिए तो चिल्लाने लगता। इसको सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है, स्वमोह कहा है, आत्म प्रेम कहा है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आत्म प्रेम की अवधारणा का विकास किसने दिया? आत्म प्रेम या स्वप्रेम? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड इनको नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद होता है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति बहुत ही दुर्बल होती है। वह स्नेह का आकांक्षी होता है, स्नेह का भूखा होता है, वो स्नेह चाहता है। अगर परिवार के लोग स्नेह नहीं करते, पड़ोस में उसको स्नेह मिलता है तो तुरंत पड़ोस के लोगों के पास जाना चाहता है, पड़ोसियों के पास जाना चाहता है। इसके बाद आता है आपका मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। जो शिशु का व्यवहार होता है मूल प्रत्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्ति का अर्थ वो बिना सीखा हुआ व्यवहार जो मनुष्य और पशु दोनों को प्राप्त होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक मैकडूगल है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग का वर्णन किया है। इसके बाद नैतिकता का भी अभाव होता है। शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है कि वह नहीं सोच सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। और लास्ट में जब बड़ा हो जाता है, शैशवावस्था के लास्ट में, तो सामाजिक भावना का उदय होने लगता है। सामाजिक भावना का उदय, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। बालक जो कुछ भी सीखता है परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है। परिवार सबसे छोटी इकाई है, तो सामाजिक भावना का उदय होगा। अब यहां पे होता है एक बालक अब लोगों के साथ रहना चाहता है। परिवार के सदस्य कहीं जाते हैं तो रोने लगता है, या उनके आने पर प्रसन्न हो जाता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहता है। अब दोस्तों, ये तो रहा विशेषता। और लास्ट में इसमें 5 प्रश्नों की चर्चा होगी आपके साथ, जिसमें आप देखिए कि कितना आता है, कर पाते हैं कि नहीं। पहले प्रश्न पे
जो शैशवावस्था से या इन्फेंसी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? ए आज्ञा पालन, बी नैतिकता, सी अनुशासन और डी पोषण। आप लोग के साथ साथ मिलाते जाइएगा, चेक कीजिए कितना सही हो रहा है। तो सबसे अधिक, क्योंकि जन्म लेता तो हाड़ मांस का पुतला होता है, शारीरिक दृष्टि से विकसित नहीं है, तो सबसे अधिक हम विशेष ध्यान पोषण पे देना चाहिए शैशवावस्था में। दूसरा है, शैशवावस्था बालक सबसे अधिक किस अवस्था में सीखता है? ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक सबसे अधिक सीखता है, क्योंकि गेसेल, हरलाक और जेसील ने कहा है कि शैशवावस्था में बालक इतना अधिक सीखता है कि बाद की 2 अवस्थाओं में उसका आधा भी नहीं सीख पाता है। तीसरा प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं। ए संरचनात्मक, बी मूल प्रवृत्त्यात्मक, सी बौद्धिक और डी संज्ञानात्मक। तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक के व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल है। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्ति से संबंधित 14 संवेग है। पहला संवेग भय है और पहली मूल प्रवृत्ति पलायन। मूल प्रवृत्ति का सबसे पहले प्रतिपादन मैकडूगल ने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ए हरलाक, बी एडलर, सी वैलेंटाइन और डी क्रो एंड क्रो। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, जबकि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी माना है। अब आते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था किसने कहा है? सबसे छोटी अवस्था, ए हरलाक, बी रूसो, सी सिगमंड फ्राइड, डी जॉन। तो दोस्तों शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था प्रसिद्ध अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक हरलाक ने कहा है, 0 से 14 दिन या 2 सप्ताह। जबकि सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी करना होता है 4 या 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है। जॉन ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।